ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। आज का प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर, सच्चे फूल वे जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। सच्चे फूल वे जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले। पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले। जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। तो प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर, सच्चे फूल वे जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले। जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने को हो व फूल को हो बातें की। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? ये तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वे सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वे हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वे साधना करते हैं मुक्तिधाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग, यह भी समझाया है
कि सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। वह युग फिरता है, यह कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता। मैं युगे युगे नहीं आता। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहां भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी, पछाड़ेगी ना। श्रीमत का बहुत गायब है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। अब शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। बुद्धि रजो थी इसलिए उन्होंने समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। अब समझ ही नहीं पाए कि श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, कि वो सतयुग में आया, तो उन्होंने लगा दिया कि द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं, तब मैं आता हूं जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है और बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वे देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के हैं। गुम नहीं हो जाते, कहीं गायब नहीं हो जाते, पर ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के हैं। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूलें तब तो फिर मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर होता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बोता है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वे तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। ये कोई समझते ही नहीं। बाबा बार बार समझाते मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सत्युग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहां यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख दाम में आना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल है। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। माना वैसे नहीं समझते हो जैसा ईश्वर समझाना चाहते हैं, इसीलिए कहा हो औलाद तो हो, परंतु जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे तुम नॉलेजफुल हो, पर नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं।
बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। जो बच्चे दुखी होते हैं ना, वो बाप की आज्ञा नहीं मानते, टीचर की आज्ञा नहीं मानते, बड़ों की आज्ञा नहीं मानते, तो क्या होते हैं? दुखी होते हैं, दुखदाई बन जाते हैं, खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है, बस एक ही बार मत देते हैं बाप। तो बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़े हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को डर रहता है कि यहां हमारे पैसे ना ले लेवे, है ना, तो अपना पूरा पोता मिल नहीं देते हैं। साहूकारों को डर लगा रहता है कि यहां हमारे पैसे ले ना लेवे। अब साहूकारों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिए जाते हैं। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको मैल दे दिए। तुम हो गरीब। समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, है ना, समझो उनमें से वो 20-25 पैसे देता है। अब साहूकार 50,000 दे तो इक्वल हो जाता है। मानो सोचो किसी के पास है ही है 25 और 50 रुपए, उसमें से वो 20-25 पैसे दे देता है और साहूकार 50,000 दे तो इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। किसी के पास है ही थोड़ा और उसमें से भी वो दे देते हैं। क्या समझे? अब सोचो अपने इनकम का कोई 10% वो जो देते हैं, है ना, उनको मिलता भी तो है ना, फिर कितना उनको रिटर्न करके मिलता है। तो गरीब निवाज तो नाम गाया जाता है ना। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय ही नहीं है। तुम हो गरीब। अब गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया यहाँ के गरीब वहां साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। क्या करें? हम यज्ञ में सफल करें, यज्ञ को दें, या अपने कुटुंब का ख्याल करें? क्या करें? कहीं ऐसे कहते हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अपने कुटुंब का बहुत अच्छी रीति ख्याल करो, संभाल करो उनकी। कईयों को ऐसा रहता है कि माना हम यज्ञ में दें या अपने कुटुंब या अपने परिवार में वहां दें। क्या करें? क्या करें? यज्ञ में रहकर अगर कुटुंब का ख्याल आता है तो फेल। कुटुंब में रहकर यज्ञ का ख्याल आता है तो पास। समझा? अगर यज्ञ में रहकर बुद्धि बार बार अपने मित्र संबंधियों में उनको देने के बारे में सोचती है तो फेल हो गए ना। और अगर कुटुंब में रहकर यज्ञ का करने का ख्याल आता है तो क्या हो गए? पास हो गए। तो कई ऐसे हैं जो ऐसा सोच लेते हैं। अब कहाँ करें? यज्ञ में करें, कुटुंब में करें? बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो और फिर कुछ समय के बाद बाप को देखना कि जब बाप ने तुम्हें देखा तो तुम्हें कैसा मिला।
क्या प्राप्ति हुई? अब तुम कुटुंब को देख रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? अंतर भी तो दिखना चाहिए ना, नहीं है ना? तो बाबा कहते तुम अपने कुटुंब को बहुत अच्छे से संभालो, कि बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले ही नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े बनाएंगे, क्या करेंगे पैसा शिव बाबा? वो भी आपके मकान के लिए या आपकी परवरिश के लिए यूज होता है, बाकी शिव बाबा को तो कुछ चाहिए ही नहीं। ये मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए ही तो बनाए हैं, ये किसकी जागीर नहीं, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वे जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। अब जो योग युक्त होंगे तो पिछाड़ी के समय भागेंगे बाबा के पास, तो बाप की बहुत मदद मिलती है। देखो मधुबन घर में रहना, वहां पे हमारी पालन पोषण हो, ये तो बड़ा भाग्य लिखवा के आने, इतना भी साधारण बात नहीं है। जो भी मधुबन में समर्पित होते हैं उनका पालन पोषण उनको थोड़ा फिक्र होती है कि कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है उनकी परवरिश? बाबा बैठा कर रहा है। बाबा बैठा बच्चों को टच करता है। वो बच्चे बाबा के साथ मिलकर मधुबन को खूब आलीशान बनाते हैं, खूब जैसे भरण पोषण माना सारा बाबा और बच्चे करते रहते हैं। इतना भी सहज नहीं है। ये नगरी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कोई किसी अपनी मेहनत से नहीं, सिर्फ बाप ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ। बाकी तो जैसे जीवन लौकिक में कोई रहता है, खाता पीता सोता उठता बैठता, वो भी यही करता है, आप भी वही करते हो। बस इसमें शामिल हो जाता है कि हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है। वहां सब ये सोचते हैं कि हमारा पालन पोषण कोई और नहीं, हमें खुद को करना है। वहां खुद मेहनत करते हैं, कभी नहीं समझ पाते कि शिव बाबा से हमारा भंडारा चल रहा है, या शिव बाबा हमारे भंडारे को भरपूर कर रहा है। हमें मालूम है कि शिव बाबा के भंडारे से हम खाते हैं, भंडारा भरपूर है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा करा रहे हैं, शिव बाबा के बच्चे कर रहे हैं। समझा? तो जो बाबा थोड़ा जागीर बनानी है अपने नाम की कोई, तो इस पिछाड़ी में आएंगे, विश्राम करेंगे, बाप के पास भागेंगे वे जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूं। ज्ञान को सुनना, पढ़ना, नोट करते जाना, ये खुशबू देना नहीं है। ज्ञान को जीवन में धारण करना, यह है खुशबू देना। भाग्य है। जरूर चेक करना चाहिए क्या कि मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूं, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूं। जो करते हैं वे अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहां तक गैल्प करेगी। गैल्प उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप, हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्मा है, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु ये आत्मापन
का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। आत्मा पने का निश्चय नहीं है। मैं परमात्मा, तुम आत्माओं से बात करता हूं, तुम आत्मा को सुनाते हो ना। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकेंगे तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, बच्चों से माना आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूं, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। बाबा के बन गए ऐसे नहीं कि घर छोड़ा और यहां आके रहने के बाबा के बन गए। मन वाणी कर्म से समर्पण सही मायने में समर्पण होता है। ये तो आपने सुना ही है ना। ऐसे रहने लग गए तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे अपने घर में भी रह रहे थे, यहां भी रह रहे थे। बुद्धि अगर देह और देहधारियों में ही फंसी है तो यहां रहने का क्या फायदा। मनवानी कर्म से तो समर्पित नहीं हुए ना। बुद्धि को हटाना पड़े तब जाके समर्पित होते हैं। क्या समझे। इसीलिए तो सब नंबर 1 है। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूं। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है। ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। सुना, देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूं। आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं, बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। ऐसे मुरली सुन रही है, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी सारे दिन में आपसे कोई क्या बात करता है आपको याद रहती है ना। कोई मनुष्य आपको मिलता है तो उसने क्या कहा आपको एग्जैक्ट याद रहता है। ये क्यों नहीं याद रहता कि बाबा ने आपसे आज क्या कहा, क्योंकि आप ऐसे सुनते ही नहीं कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते तुमको वापिस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है। बाबा को ये नहीं लिखते कि कितने बजे उठे और विचार सागर मंथन किया, बस उठ गए। क्या किया उठकर, वो भी तो लिखो, क्या किया। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहां तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है।
आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते कि हम सब एक हैं। एक तो हो ही ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहां बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामानुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। अभी आप क्या सोचोगे ये तो परमात्मा को नहीं पता ना, ये तो आपका अपना कर्म है। पत्ता हिला ड्रामानुसार, लेकिन पत्ते पत्ते को परमात्मा नहीं हिलाते। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जैसे कोई भी डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को एक्यूरेट वैसे ही पालन करना जैसे कही गई है। अब उसमें अपनी बुद्धि लगा देना, तो अब आप देखना क्या हम डायरेक्शन को वैसे ही पालन करते हैं जैसे कहा जाता है, कि हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। इससे बैठकर फालतू बात, उससे बैठ के फालतू बात, ये फालतू बातें ही तो हैं। अपना समय व्यर्थ गंवाना, समय है भी कम और उसे गंवाया भी ऐसे जिसका कोई मूल्य ही नहीं। फालतू बातें तो नहीं करते हैं, कहां अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। बोझा तो चढ़ेगा। एक तरफ कहना बाबा ये सब कुछ आपका है, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे स्थान पर धन लगाना, फिर क्या बाप से पूछ के लगाया? जहां पे पाप हो रहा हो, क्या पूछा बाप से? अपने अंदर पूछ ही लेना, क्योंकि इतने समय से महावाक्य सुन रहे हो तो पता तो तुरंत ही चल जाता है कि हमें ये धन इस तरफ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो तुरंत जब उत्तर आए तो समझ जाना कि कहां अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हो। चेक करो अपने आप को, कहां जा रहे हो। कि कोई ये सोचे कि हम तो बाबा के बन गए, हम तो बाबा के पास रह गए, बस हो गए हम तो बाबा के। बाबा के नहीं हो गए। बाबा ने तुम्हारी जवाबदारी जो उठाई है, आपने ये जिम्मेवारी समझी है अपनी कि आपको किस तरह से जीवन जीना चाहिए। हम तो बाबा के नाम पर ही सब कुछ हमारा हो रहा है। अपनी की कमाई से ऐसे करके दिखाओ। बाप लुटाता जाता है, लुटाता जाता है, देता जाता है, कभी नहीं पूछता किया नहीं किया, आपका अपना खाता, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करता क्या नहीं करता, बाबा जाने, हो जाने और ना जाने कोई। और बाबा भी उसके खाते में इसमें तो जाता ही नहीं कि कौन कितना धन लगाता या लगाता या नहीं लगाता। पर उसको अपने अंदर से तो देखना चाहिए ना कि मैं तो सिर्फ खाता जाता हूं, खाता जाता हूं। मन वाणी कर्म से समर्पण तो कर दूं, कम से कम मेरे को इस बात का तो रहे गर्ज कि हाँ मैंने अपने को समर्पित किया, मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान नहीं लाया, वाणी से कोई यज्ञ के प्रति, महारथियों के प्रति, किसी के भी प्रति व्यर्थ नहीं बोला, कर्म से बाप के गुण और शक्तियों का शो किया, कर्तव्यों को करके दिखाया। करके तो दिखा दूं या सिर्फ खाए जाऊं खाए जाऊं खाए जाऊं? तो समर्पित हुआ हूं तो समर्पित मन वाणी कर्म से करके तो दिखाऊं। तो बाबा ने कहा देखो, हर एक समझ सकते हम कहां तक हम परवाने बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, कहां अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है।
देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज का वरदान, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सत्युगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं। उन्हें नहीं पता होता, विकारों की कोई नॉलेज नहीं होती, विकारों की कोई बातों की नॉलेज नहीं होती, उससे वो इनोसेंट होती है। वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहें तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। माना आपके अंदर का चित्त, आपके अंदर मनोस्थिति आपकी कैसी है, वो ही आपको शुद्ध होने में विघ्न डाल रही है। अगर आपके अंदर चित्त में ऐसे ऐसे संकल्प उठते हैं जो अशुद्धता के साइन है, सबको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे शुद्ध चिंतन करना चाहिए, शुभ सोचना चाहिए, शुभ व्यवहार करना चाहिए, सबको पता है। लेकिन अगर आपके अंदर व्यर्थ चलता रहता है, अशुद्धि रहती है, तो आप शुद्ध कैसे बनेंगे? इसीलिए अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। और ये हर एक को पता होता है कि मैं अंदर से कैसा हूं, अंदर से मेरा झुकाव शुद्धता की तरफ है या अशुद्धता की तरफ है, ये हर एक को पता होता है। और यहीं से उसको अपने आप को कंट्रोल करना है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। ओम शांति।